अजब दौर है। आज सरकार से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले और टिप्पणियों की वजह से विवादों में है। एसआईआर के बाद ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों का है। कॉलेजियम ने 22 और 27 मई को हुई बैठकों में 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की है, यानी प्रमोशन की सिफारिश की है। इनमें है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना। इन सिफारिशों के बाद न्यायपालिका, कॉलेजियम प्रणाली और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों से जुड़े जजों की पदोन्नति को लेकर सार्वजनिक बहस और तेज हो गई है, सवाल उठने लगे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शी चंद्रशेखर हाल ही में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में आरोपी गुजरात और राजस्थान के 22 पुलिसकर्मियों के बरी होने के फैसले को बरकरार रखने के कारण चर्चा में रहे। इस मामले में कभी अमित शाह भी आरोपी रहे थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। इस फैसले के बाद सोशल और राजनीतिक हलकों में बहस हुई कि इतने चर्चित मामले में सभी आरोपियों के बरी होने का क्या संदेश जाता है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू को कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में रोस्टर पावर, यानी किस जज के सामने कौन सा मामला जाएगा, इसके इस्तेमाल को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने कहा कि संवेदनशील मामलों की सुनवाई आवंटन को लेकर पारदर्शिता नहीं रखी गई। इसके अलावा उन्होंने आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए भाजपा सांसदों को राहत दी, लेकिन वही राहत पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर आपने सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा 2017 में उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े आरटीआई मामले में सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी। सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड दिखाने का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली अपेक्षाकृत कम विवादों में रहे, उनको लेकर कोई ज्यादा चर्चा नहीं है। अब आते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना। ये तमिलनाडु की जानी मानी वकील हैं और केंद्र सरकार की ओर से कई मामलों में पेश हो चुकी हैं। उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश इसलिए चर्चा में है क्योंकि वे सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली चुनिंदा महिलाओं में शामिल हो सकती हैं। उनके नाम को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वे केंद्र सरकार की ओर से कई मामलों में पेश हो चुकी हैं और उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान के करीब माना जाता है।